सलमान खान 1750 करोड़ रुपयों के मालिक हैं और उनका जगमगाता हुआ लाइफस्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। सलमान खान, जिनको बॉलीवुड के सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जब अपने एक्टिंग की करियर का आगाज़ किया तो उनकी पहली कमाई सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये थी। लेकिन अब 20 सालों में सलमान खान ने खूब पैसा कमाया है और इसी वजह से इनके चाहने वाले सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। सिर्फ एक फिल्म में काम करने के सलमान खान 8.5 मिलियन यानी कि 75 करोड़ रुपए लेते हैं। और सिर्फ 2018 की बात की जाए तो सलमान खान ने फिल्मों में से 286 करोड़ रुपए कमाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सलमान खान सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टीवी शोज में काम करने का भी सलमान खान को ठीक ठाक मुआवजा मिलता है। जैसा कि बिग बॉस के शुरू वाले सीजन में सलमान खान एक एपिसोड का 2.5 करोड़ रुपए लेते थे और सीजन 12 में एक एक एपिसोड के तकरीबन 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सलमान खान की अपनी 2 प्रोडक्शंस कंपनीज भी हैं जिन्होंने बजरंगी भाईजान और रेस 3 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अब जाहिर है, इतने पैसे कमाने वाला सुपरस्टार हल्की फुल्की चीज़ों पर तो अपने पैसे खर्च करने से रहा। तो आइए आप सबको दिखाते हैं कि बॉलीवुड का सुल्तान अपने पैसे कहां कहां खर्च करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पिछले 30 सालों से जैसे जैसे सलमान खान की कमाई बढ़ती चली गई है, वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज में भी इजाफा होता चला गया है। इंडिया के शहर मुंबई से आधे घंटे के फासले पर पनवल में है सलमान खान का फार्म हाउस। खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों के दरमियान 150 एकड़ पर फैला हुआ ये फार्म हाउस सलमान खान ने अपनी बहन के नाम से जोड़ा हुआ है, जिसको अर्पिता फार्म्स भी कहा जाता है। इस फार्म हाउस में जदीद स्विमिंग पूल, पर्सनल जिम, विलाज और फार्म हाउस में मौजूद घोड़ों के लिए एक खास जगह मौजूद है। सलमान खान के इस फार्म हाउस की मौजूदा मार्केट वैल्यू 87 करोड़ रुपए है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। सलमान खान का गुराई बीच हॉलीडे होम 100 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें स्विमिंग पूल, मिनी थिएटर, पर्सनल जिम, एक आलीशान ग्राउंड सिर्फ बाइक्स के लिए रखा गया है। और अगर ये हॉलीडे होम खरीदना चाहें तो ये सिर्फ 32 करोड़ रुपयों का है। इसके अलावा जिस फ्लैट में सलमान खान अभी रहते हैं वो 17 करोड़ रुपयों का है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, जो 4000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई 6 स्टोरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 16 गाड़ियों की बेसमेंट पार्किंग भी बनवाई गई है। अब आ जाते हैं सलमान खान की पर्सनल कार कलेक्शन की तरफ। बॉलीवुड का सुल्तान कोई आम गाड़ियां नहीं रखता। सलमान खान दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां तो नहीं रखते, लेकिन इनके पास जो गाड़ियां अभी मौजूद हैं इनका भी कोई जवाब नहीं है। मर्सिडीज बेंज एस क्लास, जिसकी कीमत 1 करोड़ 40 रुपए है, 2 करोड़ 30 लाख की ऑटोमेटिक रेंज रोवर, 1 करोड़ 70 लाख की ऑडी RS7, इसके अलावा लेक्सिस LX 470, BMW X6, मर्सिडीज AMG GL 143 और टोयोटा लैंड क्रूजर भी है। अभी मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सलमान खान गाड़ियों के साथ साथ दुनिया की महंगी तरीन मोटर बाइक्स पर भी पूरा पैसा खर्च करते हैं। इनकी मोटर बाइक्स की कलेक्शन में वो हैवी बाइक्स हैं जो अच्छा खासा पैसे वाला आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके पास 20 लाख रुपयों की यामाहा R1, 22 लाख रुपए की सुजुकी GFX 1000, 18 लाख रुपए की सुजुकी M1800 और 15 लाख की सुजुकी हायाबुसा मौजूद है, जिनको सलमान खान शौकिया तौर पर चलाते रहते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोग अपने पास एक यॉट भी रखते हैं, तो इस रेस में सलमान खान पीछे कैसे रह सकते हैं। 2016 में अपनी 50वीं सालगिरह पर सलमान खान ने अपने आप को एक प्राइवेट लग्जरी यॉट गिफ्ट की। इस यॉट की कीमत 3 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा थी। नाजरीन, सलमान खान का लाइफस्टाइल इंतहाई शहाना है और इनकी जिंदगी मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज में भी घिरी रहती है। लेकिन जहां बात जरूरतमंदों की मदद करने की हो, सलमान खान वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। यतीम बच्चों के साथ खेलने से लेकर गरीब बच्चों में 200 साइकिल तकसीम करने तक
चैरिटी का कोई मौका सलमान खान अपने हाथ से नहीं जाने देते और इसी वजह से सलमान खान बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन भी चला रहे हैं, जिसका मकसद गरीब लोगों की मदद करना है। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक भी कह दिया गया कि सलमान खान अपनी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं, लेकिन सिर्फ 10% से शहाना जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।